Hello students, welcome to English by Vic. I am Vikram Sharma and today I am going to teach you tenses. ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा, मतलब मैं इंग्लिश भी यूज़ करूँगा, हिंदी भी यूज़ करूँगा ताकि सभी को ये आसानी से समझ आ सके। टेंसेस आपका डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में मैं करूँगा और आज हम पहले पार्ट की बात करेंगे जो कि होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। Okay, before we start, let me clear this that some students think tenses are not that much important. स्टूडेंट्स टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपकी कन्वर्सेशन स्किल्स सुधारने की बात हो, करेक्ट इंग्लिश यूज़ करने की बात हो, उसके लिए टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और एक चीज़ जो मैंने नोटिस की है वो ये कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेंसेस समझ ही नहीं आते हैं और वो इस चीज़ को स्किप कर जाते हैं। लेट मी क्लियर ऑन दिस स्टूडेंट्स कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जहाँ तक बात आती है, वेदर इट इज़ एसएससी, बैंकिंग, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस, चाहे वो आपके पैसेज से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके सेंटेंस रीअरेंजमेंट हो या एरर डिटेक्शन हो, टेंसेस आपको इन सब पार्ट को कवर करने में हेल्प करता है। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं टेंसेस पार्ट 1, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एंड बिफोर वी स्टार्ट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इंग्लिश बाय विक। टेंसेस को समझने से पहले सबसे इम्पोर्टेंट है ये समझना कि वर्ब हमारी क्या होती है और उसकी कितनी फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं। स्कूल में जनरली हमने पढ़ा है कि वर्ब की 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब होती हैं, बट लेट मी क्लियर ऑन दिस स्टूडेंट्स, देयर आर 5 फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, देयर आर 5 फॉर्म्स, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म आपकी आईएनजी फॉर्म होती है, जबकि फिफ्थ फॉर्म जो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसमें आपको हेल्प करती है, जो कि आपकी एस और ईएस फॉर्म कही जाती है। स्कूल में जनरली हमने पढ़ा है कि आपकी V1 प्लस आईएनजी एक फॉर्म हो जाती है और V1 प्लस एस और ईएस, दिस इज द सेम थिंग। आपकी फोर्थ फॉर्म कहलाती है V1 प्लस आईएनजी। जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर प्ले की बात करूं, सो प्ले फर्स्ट फॉर्म, प्लेड सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म इज ऑल्सो प्लेड, फोर्थ फॉर्म इज प्ले प्लस आईएनजी, दैट इज प्लेइंग, और फिफ्थ फॉर्म आपकी हो जाती है जब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस ऐड कर देते हैं, दैट इज प्लेज। ऐसे ही मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिए हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब के। सबसे पहले स्टूडेंट्स इनको आपको अच्छे से लर्न कर लेना है। जितनी आपकी फॉर्म्स ऑफ वर्ब अच्छी होंगी उतना आपको एग्जाम्स क्लियर करने में बेनिफिट होगा। तो गाइज एक चीज और ध्यान रखिएगा, आप मैक्सिमम डेली बेसिस पे या तो 10 या 15 आप फॉर्म्स ऑफ वर्ब याद करना शुरू कर दीजिए। इससे आपकी वोकैबुलरी भी इंक्रीज होगी और आपको टेंसेस समझने में बहुत आसानी होगी। यहाँ मैंने कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हैं, जैसे प्ले, ईट, रीड, सिंग, ब्रिंग, बाय, राइट एंड गो। ये आप देखिए और इनको लर्न कीजिए। अब आगे चलते हैं, टेंसेस के बारे में मैं आपको बता दूं। टेंसेस हम सबको पता है 3 तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, फ्यूचर जो आपका आने वाला है। ये 3 तरह के होंगे और इनके सबके 4-4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें आपका इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा। After forms of verb, next important thing to know is the number of persons in English language. So there are 3 persons: first person, second person and third person. So as you can see in this picture, first person, second person, third person. First person में आपके आते हैं I सिंगुलर में, we प्लूरल में, सेकेंड पर्सन में यू सिंगुलर में भी और यू प्लूरल में भी, थर्ड पर्सन सिंगुलर में आपके आएंगे ही, शी, इट, नेम एंड सिंगुलर नाउन, और आपके प्लूरल में आएंगे दे एंड प्लूरल नाउन। इनको याद करने का एक सिंपल सा तरीका है, हमेशा ये याद रखिए आई फर्स्ट है, मतलब मैं हमेशा फर्स्ट हूँ। इस चीज़ को हमेशा याद रखिएगा। जब 2 लोग होंगे, अगर आई फर्स्ट पर्सन हो गया तो सामने वाला सेकेंड पर्सन होगा, और सामने वाले को जनरली हम किस चीज़ से बुलाते हैं, यू करके। तो सामने वाला हमारे लिए सेकंड पर्सन यानी कि यू। और जब 2 लोग बात कर रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, अगर वो लड़का है तो वो ही बन जाएगा, लड़की है तो शी बन जाएगी, एनिमल है, नॉन लिविंग है, उसके लिए हम इट यूज करेंगे। किसी का नाम भी यूज कर सकते हैं हम। सिंगुलर नाउन मतलब एक इंसान की या एक की बात कर रहे हैं। वहीं अगर प्लूरल में बात करें तो दे यानी कि वे, और प्लूरल नाउन्स की जब हम बात करेंगे यानी कि एक से ज्यादा लोगों की बात करेंगे, ये सब हमारे थर्ड पर्सन में काउंट होंगे। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आपको एक चीज इसमें ध्यान रखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में 2 वर्ब की फॉर्म्स यूज होती हैं, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और एक वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। जैसे मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस हम लगा देते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है,
सभी पर्सन्स के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स याद रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे। प्लस आप जब इंटेरोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस करेंगे तो उसमें आप डज यूज करेंगे, जबकि बाकी सबके साथ अगर आप देखेंगे तो उनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका डू आएगा। इस चीज को भी अच्छे से लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट चीज जो अब आपकी आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कि दे आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। पॉजिटिव जब हम नॉर्मल बात करते हैं, नेगेटिव जब हम नहीं की बात करते हैं, इंटेरोगेटिव जब हम क्वेश्चन पूछते हैं, और इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब हम क्वेश्चन नहीं में पूछते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल्स हैं जो आपको याद होने चाहिए। अब हम इनको एक एक करके आगे पढ़ेंगे, बट इससे पहले आपको एक चीज और, हर टेंस की हिंदी में पहचान कैसे की जाए, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को भी सुधारना है। तो जब भी कोई सेंटेंस आपका ता है, ती है और ते है पे खत्म होता है, जैसे राम पढ़ता है, वे खेलते हैं, सीता गाना गाती है, ता है, ती है, ते हैं, तो वो सेंटेंस आपका हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट को यूज करेगा। उसमें आपको हमेशा वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगानी है या फिफ्थ फॉर्म लगानी है, और अगर नेगेटिव या इंटेरोगेटिव है तो डू और डज का आप यूज करेंगे। आइए अब सिंगल सेंटेंस की हम बात करते हैं। सबसे पहले आपका पॉजिटिव काइंड ऑफ सेंटेंस क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि नॉर्मल सेंटेंस आपके पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं। इसका आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की या तो फर्स्ट फॉर्म लगेगी या वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी प्लस ऑब्जेक्ट। आई होप अब यह आपको क्लियर हो गया है कि किसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है और किसके साथ फर्स्ट फॉर्म। अगर नहीं क्लियर है तो थोड़ा बैक जाके वीडियो को देखिएगा। मैंने आपको कहा था थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ ही वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, यानी कि ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करोगे। पॉजिटिव में आपका डू डज नहीं आता है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और जब हम अब इन सेंटेंसेस की बात करेंगे तो आपको अब इसमें मुझे बताना है कि सही आंसर क्या होगा। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं, वह बुक पढ़ता है, तो ही रीड अ बुक होगा या ही रीड्स अ बुक होगा। वी प्ले क्रिकेट होगा या वी प्लेज क्रिकेट होगा। राज ईट हेल्दी फूड होगा या राज ईट्स हेल्दी फूड होगा। तो स्टूडेंट थोड़ा टाइम लीजिए, पॉज कीजिए वीडियो को और अपने अपने आंसर लिखिए, क्योंकि अभी मैं इससे पहले आपको बता चुका हूं किस किस के साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और किस किस के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। पॉज कीजिए, देन आई विल गिव यू द आंसर। ओके, सो हियर आर द राइट आंसर्स, जस्ट हैव अ लुक। ही रीड्स अ बुक। अब रीड्स क्यों हुआ, क्योंकि आपका मैंने बताया था ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ एस और एस लगेगा। सो आपका होगा ही रीड्स अ बुक। नेक्स्ट आपका होगा वी प्ले क्रिकेट। प्लेज नहीं आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। राज नेम है, उसके साथ आपकी फिफ्थ फॉर्म आएगी, सो होगा राज ईट्स हेल्दी फूड। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। बहुत बार ये छोटी छोटी गलतियां, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कहाँ लगनी है, फिफ्थ फॉर्म कहाँ लगनी है, ये भी हमें एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग दिला देती हैं, तो इसका भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आते हैं सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस पे। सो सेकंड काइंड ऑफ सेंटेंसेस हैं आपके नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम नहीं की बात करते हैं। सो इसमें आपका फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस डू और डज, मतलब या तो डू आएगा या डज आएगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपका एक एग्जाम्पल लेते हैं कि वह गाना नहीं गाता है, सो ही डू नॉट सिंग अ सॉन्ग होगा या ही डज नॉट सिंग अ सॉन्ग होगा। सेकंड है आपका मैं वॉक करने नहीं जाता हूं, सो आई डू नॉट गो फॉर अ वॉक होगा या आई डज नॉट गो फॉर अ वॉक होगा। अगेन टेक योर टाइम, पॉज द वीडियो एंड गिव मी द राइट आंसर्स। So here are the right answer. He does not sing a song and I do not go for a walk. Does और do क्यों आया? फिर से एक बैक जाइएगा, मैंने बताया था आपको किसके साथ डू यूज करेंगे और किसके साथ डज। फिर भी याद नहीं होता तो ये ध्यान रखिएगा, डू फर्स्ट फॉर्म है, डज आपकी फिफ्थ फॉर्म है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये भी आपको याद रखना। और मैंने आपको बताया था फिफ्थ फॉर्म किस किस के साथ आती है और फर्स्ट फॉर्म किस किस के साथ। एक चीज और नोटिस कीजिएगा, जब आपका डू या डज आ जाता है तो आपकी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर आपको फिफ्थ फॉर्म नहीं लगानी। आप नहीं बोल सकते ही डज नॉट सिंग्स अ सॉन्ग, वो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। आइए नेक्स्ट करते हैं अब, जो है आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपका रूल लगता है
डू डज आपका इसमें शुरू में आ जाएगा। ध्यान रखिए इंटेरोगेटिव हमेशा या तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं या WH फैमिली से शुरू होते हैं। सो हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू और डज। सो शुरू होंगे डू डज से प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर से वही याद रखना है आपको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे आपका फर्स्ट सेंटेंस है डू और डज ही प्ले और प्लेज क्रिकेट। सेकेंड डू और डज दे रीड और रीड्स नॉवल। आप इसको करेक्ट कीजिए, फिर से टाइम लीजिए और सही आंसर लिखिए, देन आई विल गिव यू द राइट आंसर्स। सो हियर आर द राइट आंसर्स। फर्स्ट ही है, डज लगेगा। और दूसरी चीज जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताई थी कि जब डू और डज आ जाता है तो आपको हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है, तो प्लेज नहीं आएगा। सो डज ही प्ले क्रिकेट। सेकेंड आपका दे है, दे के साथ आप डू यूज करेंगे, सो डू दे रीड नॉवेल्स, रीड्स नहीं आएगा क्योंकि डू डज आपका यूज हो चुका है। सो ये था आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट और इसमें लास्ट है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, जब आप नहीं में क्वेश्चन पूछते हो। जैसे अगर मैं कहूं कि सीता, क्या सीता गाना गाती है, दिस इज इंटेरोगेटिव। लेकिन अगर मैं कहता हूं क्या सीता गाना नहीं गाती है, क्या तुम गिटार नहीं प्ले करते हो, ये आपके होंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नहीं प्लस ता है, ती है, ते हैं। इसका आपका रूल बनेगा, सबसे पहले डू डज आपका आएगा जैसे कि इंटेरोगेटिव में किया था, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंटेरोगेटिव नेगेटिव में हमेशा थर्ड प्लेस पे नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म नहीं आएगी, प्लस ऑब्जेक्ट। हियर आर द फ्यू एग्जांपल्स जो आप ट्राई करेंगे, देन आई विल गिव यू द राइट आंसर। सो हियर आर द राइट आंसर। सीता है, नेम है, डज आपका आएगा। सेकेंड यू सेकेंड पर्सन है, सेकेंड पर्सन के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं और आप डू यूज करते हैं, तो यहाँ पे आपका आएगा डू यू नॉट प्ले गिटार। सो दीज आर योर राइट आंसर्स। सो अभी तक जो हमने किया वो आपकी नॉर्मल कन्वर्सेशन, जब ता है, ती है, ते है पे खत्म होता है तो आपको उसको कैसे फॉर्म करना है सेंटेंसेस में। जैसे राम गाना गाता है, सो राम सिंग्स, फिफ्थ फॉर्म आएगी अ सॉन्ग। मैं खाना नहीं खाता हूं, आई के साथ डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट ईट फूड। तो जब आप नॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं, जो भी आपका ता है, ती है, ते है पे खत्म होगा, उसमें आप हमेशा यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हम उससे थोड़ा आगे चलते हैं और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और वैसे भी नॉर्मल कम्युनिकेशन में और इसके क्या यूजेस हो सकते हैं उनकी हम बात करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले फर्स्ट यूज इसका है वो है यूनिवर्सल ट्रुथ। सो यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है? जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, जो हमेशा सच होता है। एग्जाम्पल लेते हैं कुछ, जैसे द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन या द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। चलिए इसमें भी क्वेश्चन हो गया, रिवॉल्व आएगा, रिवॉल्व्स आएगा। सेकंड है 2 and 2 मेक 4 होगा या 2 and 2 मेक्स 4। क्वेश्चन भी करेंगे, पहले समझते हैं ये यूनिवर्सल ट्रुथ कैसे है। हमें पता है पृथ्वी सूरज के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, इसको कोई नहीं बदल सकता है। और 2 और 2 4 होते हैं, ये भी एक अटूट सत्य है। तो जब भी यूनिवर्सल ट्रुथ, सर्वव्यापी सत्य जिसकी बात की जाती है, अगर उसकी बात करेंगे हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे अगर मैं कहूं द सन राइजेस इन द ईस्ट, अगेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म कहां यूज होती है? सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। चलिए अब बात करते हैं इसके आंसर्स की। सो करेक्ट आंसर्स आर द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एंड 2 and 2 मेक्स 4। क्यों आया? ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अर्थ सिंगुलर है, इसलिए आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। अब सेकंड में थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, मैं आपको बता दूं, SSC का क्वेश्चन था। अब इसमें कंफ्यूजन बच्चों को क्या होती है कि 2 and 2 दो चीजें हो गई हैं, प्लूरल हो गया है, तो यहाँ पे मेक्स नहीं आना चाहिए, मेक आना चाहिए। लेट मी क्लियर स्टूडेंट्स, 2 and 2 माना दो है, लेकिन ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है और सिंगल एक्सप्रेशन मतलब सिंगुलर नाउन की तरह से यूज किया जाएगा। 2 and 2 दो और दो, तो ये एक सिंगल एक्सप्रेशन है, इसीलिए आपकी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी 2 and 2 मेक्स 4। सो ये था आपका फर्स्ट यूज। आते हैं सेकेंड यूज पे, हैबिचुअल एक्शन। हैबिट से मिलता जुलता है लेकिन इसका मतलब हैबिट नहीं है। क्या होता है हैबिचुअल एक्शन? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैबिचुअल एक्शन को हम रूटीन वर्ड से जोड़ते हैं। स्टूडेंट्स एक चीज आपको मैं बताता हूं, बहुत बार इंटरव्यूज में आप फेस करते हो, एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे भी पूछा जाता है कि अपना डेली रूटीन हमें बताइए। डेली रूटीन मतलब जो आप डेली करते हैं, दिस इज हैबिचुअल एक्शन, जो काम एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे किया जाता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि आप डेली रूटीन बताइए, तो जितना भी आपका पूरा होगा,
आप ऐसे की तरह बताएंगे या पॉइंट्स में बताएंगे, वो सब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलेंगे। मैं सुबह जगता हूं, मैं ये काम करता हूं, फिर वो काम करता हूं, ता है, ती है, ते हैं। तो ये आपका हमेशा आई से यूज करोगे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो आप हमेशा उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बोलोगे। ठीक है, ऐसे ही जो भी काम आप रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम पे करते हो, मतलब डेली करते हो, हर हफ्ते करते हो, हर महीने करते हो, हर सुबह करते हो, हर मंडे को करते हो, हर ट्यूसडे करते हो, हर जनवरी में करते हो, ये सब आपके हैबिचुअल एक्शन कहलाते हैं। तो ये वर्ड्स भी जब भी आपको दिखते हैं, जैसे एवरी ट्यूसडे, डेली, एवरी मंडे, एवरी मंथ, एवरी वीक, एवरी ईयर, ये सब आपको इंडिकेशन देते हैं किस चीज की, कि ये आपका डेली रूटीन है, हैबिचुअल एक्शन है। तो इससे आप अंदाजा लगा के उसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करेंगे। चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं अब। जैसे यहाँ पे देखिए एवरी ट्यूसडे यूज किया गया, मतलब हर मंगलवार को। इट्स अ डेली रूटीन वर्क। सो आई गो टू टेम्पल एवरी ट्यूसडे। गो कौन सी फॉर्म है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्यों लगाई है, क्योंकि हैबिचुअल एक्शन है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। सेकंड, शी गोज फॉर अ वॉक डेली। अगेन डेली वर्ड यहाँ यूज किया गया है। गोज क्यों लगा है, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, बहुत बार बता चुका हूं, फिर से बताऊंगा। ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर, नाउन, इन सब के साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है। शी आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर, लगेगा गोज। सो शी गोज फॉर अ वॉक डेली। ये था हमारा सेकंड यूज, जो था हैबिचुअल एक्शन। आते हैं हमारे नेक्स्ट यूज पे, जो है थर्ड यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, विच इज स्पोर्ट्स कमेंट्री। जी हाँ, क्रिकेट कमेंट्री हो, फुटबॉल कमेंट्री हो, हॉकी कमेंट्री, कोई भी स्पोर्ट्स की कमेंट्री अगर देखा हो आपने, नोटिस किया हो, तो वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज किया जाता है। अगर कभी कमेंट्री आप सुने, ज़्यादातर आजकल इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में हो गई, अगर इंग्लिश में सुनेंगे तो इस चीज़ को जरूर नोटिस कीजिएगा, वो बहुत ज़्यादा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज़ करते हैं। कैसे, चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको ये चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे कि एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है, मान लीजिए क्रिकेट मैच है जिसमें विराट कोहली खेल रहे हैं और विराट कोहली ने 6 जो है आपका हिट किया है। तो वहां पे मैंने आपको ये ऑप्शंस में दिए हैं, आप मुझे बताइएगा जनरली कौन सा सेंटेंस यूज किया जाता है। विराट कोहली इज स्ट्राइकिंग अ 6, विराट कोहली हैज स्ट्रक अ 6, विराट कोहली स्ट्राइक अ 6, या विराट कोहली स्ट्राइक्स अ 6। सो एज इट इज अ स्पोर्ट्स कमेंट्री, और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं स्पोर्ट्स कमेंट्री में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा विराट कोहली स्ट्राइक्स अ 6। स्ट्राइक्स क्यों यूज किया, एस और एस नेम आ गया है, आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। नेम जहां आएगा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी। नाउ द क्वेश्चन में कम कि क्यों यूज करते हैं, क्योंकि वो आपको वहां बैठ के फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं, और जब भी फर्स्ट इंफॉर्मेशन देने की बात आती है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज हम वहां करते हैं। एक चीज और हम यहाँ करेंगे, थोड़ी वोकैबुलरी भी करते रहेंगे। जैसे यहाँ हमने वर्ड यूज किया स्ट्राइक्स। एक हमारे बहुत अच्छे कमेंटेटर थे जो स्ट्राइक्स वर्ड यूज नहीं करते थे, वो जनरली यूज करते थे वेलॉप। तो अगर यहां हम बोलते विराट कोहली वेलॉप्स अ 6, मीनिंग सेम होता। वेलॉप का मतलब आपका सेम रहेगा, स्ट्राइक, बहुत तेज मारना, हिट वेरी हार्ड। दो और वर्ड हैं जो इससे मिलते जुलते हैं, जैसे स्मैक, स्मैकडाउन आप देखते ही हैं, ठीक है, उसका मतलब भी होता है हिट वेरी हार्ड। अनदर वर्ड इज पंच। ये सब आपके सिनोनिम्स हैं, किसके, स्ट्राइक वर्ड के। सो वेलॉप इज अ वेरी गुड वर्ड, यू कैन लर्न दिस वर्ड, नेक्स्ट टाइम ऑल्सो यू कैन यूज इट। एक चीज और ध्यान रखिए, ये सिनोनिम्स और एंटोनिम्स जनरली स्टूडेंट्स को याद नहीं होते हैं। मैंने बहुत स्टूडेंट्स को देखा है, इनमें प्रॉब्लम उनको बहुत होती है, याद नहीं होते हैं वर्ड्स। क्यों याद नहीं होते हैं, क्योंकि वो हमारे डेली कन्वर्सेशन वाले वर्ड्स नहीं है। जनरली हम वेलॉप्स कहाँ यूज करते हैं, हम स्ट्राइक्स बोलेंगे, हिट्स बोलेंगे, बहुत सारे लोग हिट्स यूज करते हैं। तो अगर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स याद करने हैं तो उन वर्ड्स को डेली कन्वर्सेशन में यूज करना शुरू कर दीजिए। किसी को देख रहे हैं क्रिकेट खेलते देख, तो उस टाइम आप बोलिए ही वेलॉप्स अ 6, डोंट से हिट्स। सामने वाले को भी लर्न होगा वो वर्ड, आपको भी लर्न होगा, ये चीजें आपको इजी कर देती हैं इंग्लिश समझने में। नेक्स्ट आपका एक एग्जांपल लेते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, एग्जाम में आया हुआ है ये एग्जांपल है आपका, बी डैश बोल टू सी, सी डैश बोल टू ए। ऑप्शन भी मैंने दिए हैं, पास्ड पास्ट, पास पास, passes पास, या none of the above. Think about it, tell me the right answer. पॉज कर दीजिए, उसके बाद मैं आपको इसका करेक्ट आंसर बताऊंगा, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। क्यों, क्योंकि आंसर होगा पासेस पासेस। बी पासेस बोल टू सी, सी पासेस बोल टू ए। क्यों, कमेंट्री है, प्लीज रिमेंबर, कमेंट्री में हमेशा आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट आएगा। बी एक सिंगल पर्सन है, नाम भी लिख सकते हो आप बी की जगह, जैसे राजेश ने
सुरेश को बोल दी, तो राजेश एक नाम हो गया। नाम के लिए आप हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का यूज करेंगे, और जितने भी यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं उसमें दोनों में फिफ्थ फॉर्म नहीं है, सिंगल पर्सन पास कर रहा है बोल को, तो इसीलिए दोनों में आंसर होगा पासेस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। सो फोर्थ यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इज न्यूज़पेपर हेडलाइंस, इंग्लिश न्यूज़पेपर हेडलाइंस। कभी इस चीज को प्लीज नोटिस कीजिएगा, और इस नोटिस के लिए ही मैंने कुछ आपको जो अभी एग्जांपल्स दूंगा आपको, वो आपके न्यूज़पेपर की हेडलाइंस के ही एग्जांपल होंगे। और ऐसा क्यों होता है? अगेन वो आपको फर्स्ट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, अंदर मैटर जो होगा वो हो सकता है आपको पास्ट टेंस में मिले, लेकिन जो हेडलाइंस होती है वो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में मिलेगी। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखिए। पहला एग्जांपल है आपका, हम्बल एमएस धोनी स्वैप्स। स्वैप्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फिफ्थ फॉर्म। स्वैप्स हिज बिजनेस क्लास सीट विद इकोनॉमिक क्लास पैसेंजर। विंस वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म प्लस एसोरियस, फिफ्थ फॉर्म है। हर्ट्स येट अगेन। रिमेंबर दिस इज अ न्यूज़पेपर हेडलाइन, और इसमें दोनों जो यूज किए गए हैं वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज किए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, सुशांत सिंह राजपूत के सीबीआई क्वेश्चंस, अगेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। कुक फॉर सेकेंड डे टू कॉल मैनेजर एज वेल। और मैं फिर से बता चुका हूं, सीबीआई एक सिंगल एंटिटी है, यहाँ पे सिंगुलर नाउन की तरह यूज किया गया क्वेश्चंस, इसलिए एसओरियस यहाँ पे यूज किया है। थर्ड एग्जांपल इज यूपी वुमेन। वुमेन देखिए सिंगुलर है, सीक्स डिवोर्स एज हस्बैंड डजंट, अगेन डज आया यहाँ पे। डज किसमें था? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डजंट फाइट विद हर। सेज एसोरियस लगा है, ही लव्स हर टू मच, अगेन लव्स लगा है। जितनी भी वर्ब की फॉर्म इन एग्जांपल्स में यूज की गई हैं, कौन सी है? वर्ब की फिफ्थ फॉर्म, जो कि सिर्फ और सिर्फ यूज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आपके देखिए, मैं लाइव आपके एग्जांपल्स लेके आया हूं न्यूज़पेपर से, तो ये आपके एग्जाम्स में जब भी आता है तो आप अकॉर्डिंगली वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे। सो ये था आपका फोर्थ यूज। नेक्स्ट फिफ्थ यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस, डायरेक्शंस एंड इंस्ट्रक्शंस। जब भी हम किसी को डायरेक्शन बताते हैं या इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। डायरेक्शन का सबसे अच्छा एग्जांपल है आपका गूगल मैप। जब भी आप नेविगेटर ऑन करते हैं, जो उसमें बोलते हैं, जो लेडी की आवाज आपकी होती है, उसका ध्यान दीजिएगा, वो हमेशा आपको डायरेक्शन किस में देगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, यहाँ डायरेक्शन का एग्जांपल, गो स्ट्रेट फॉर 200 मीटर्स एंड टेक अ लेफ्ट टर्न। गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इंस्ट्रक्शन की अगर हम बात करें, एड अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एड्स नहीं है, एडिड नहीं है, एडिंग नहीं है। एड 1 कप ऑफ फ्रेशली बॉइल्ड वाटर टू योर टी बैग। अलाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, द टी बैग टू ब्रू फॉर 2 मिनट्स। इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं आप, इसीलिए आपने फर्स्ट फॉर्म यूज की है, एड, अलाउ, गो, टेक। तो ये आपके यूज होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। यहाँ पे एक क्वेश्चन और जनरली स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं, वो ये कि सर गोज क्यों नहीं बोला, टेक्स क्यों नहीं बोला? आप किसी को बता रहे हो तो एक ही पर्सन बोल रहा है, या एक ही पर्सन को तो बता रहे हो, तो सिंगुलर नाउन में तो आपने कहा था कि एसोरियस आता है। मैं आपको बता दूं, जब दो लोग बात कर रहे हैं, आप किसको इंस्ट्रक्शन देते हो या आप किसको डायरेक्शन बता रहे हो? सामने वाले को। सामने वाला आपके लिए क्या है? अगर आप फर्स्ट पर्सन है तो सामने वाला आपके लिए क्या है? सेकेंड पर्सन। और मुझे बताइए, क्या सेकंड पर्सन के साथ मैंने कहीं बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है या डज आता है? मैंने आपको बताया था वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आपकी सिर्फ ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर नाउन के साथ आता है। यू के साथ आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, तो यहाँ पे यू के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे गो, टेक, एड, बॉयल। ये सब आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब ये चीज क्लियर हो गई है, आई होप। आते हैं आपके नेक्स्ट यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे। सो नेक्स्ट यूज इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। लेकिन वही जो शुरू होते हैं स्टार्ट विद हेयर एंड देयर, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके हेयर और देयर से स्टार्ट होंगे, कौन से होते हैं? जो सडन एक्सप्रेशंस होते हैं, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, लेकिन ये व्हाट से शुरू हुआ है। अगर यही एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आपके हेयर और देयर से स्टार्ट होंगे तो आप यूज करोगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। एग्जाम्पल, हियर कम्स द बस। कम्स वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज की गई है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। कम्स क्यों यूज किया? क्योंकि बस सिंगुलर है। देयर शी गोज, शी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज होगी, ऑलरेडी बता चुका हूं। तो जब भी हेयर और देयर से आपके ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस शुरू होंगे, आप हमेशा यूज करोगे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट्स, सेवेंथ यूज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। नेक्स्ट यूज है सेवेंथ यूज, इंपेरेटिव सेंटेंसेस। कौन से होते हैं?
जिसमें या तो आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेस में आप यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अलग अलग तरह के सेंटेंसेस होते हैं, इंटेरोगेटिव, इंपेरेटिव, पॉजिटिव इंटेरोगेटिव, नेगेटिव तो हम पढ़ चुके हैं। इंपेरेटिव भी एक तरीके के सेंटेंस होते हैं जिसमें आप किसी को ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ओपन द डोर, रिक्वेस्ट भी हो सकती है, ऑर्डर भी हो सकता है। डोंट स्मोक हेयर, या फिर मैं कहूँ डू नॉट स्मोक हेयर, अगेन ऑर्डर भी हो सकता है, रिक्वेस्ट भी हो सकती है। जब भी इस तरीके के यूज होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं करोगे, नहीं बोलेंगे ओपनिंग द डोर, ठीक है, ये आपका ऑर्डर या रिक्वेस्ट के सेंस में नहीं हुआ, ठीक है। सो ओपन द डोर। अगर आप किसी से पानी भी मंगा रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। सो गिव क्या हुआ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। अभी तक हमने 7 यूजेस कर लिए हैं। आते हैं नेक्स्ट यूज पे, विच इज योर 8th यूज। ओके, 8th यूज है फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स। जनरली ध्यान दीजिए, फ्यूचर में हम विल और शैल का यूज करते हैं। जब हम फ्यूचर टेंस पे आएंगे तो वो भी आपको समझाऊंगा, लेकिन कई बार कुछ ऐसे फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स होते हैं जिसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज भी दिख जाता है। जैसे 2 एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ। जैसे बहुत बार एक्टर या एक्ट्रेस अपनी मूवी को प्रमोट करने आते हैं, तो उनसे पूछा जाता है आपकी मूवी कब रिलीज होने वाली है, तो वो कहते हैं आर मूवी रिलीजेस ऑन, ठीक है। तो वो रिलीजेस वर्ब की फिफ्थ फॉर्म यूज करते हैं, होने वाली है, फ्यूचर की बात कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल है एबीसी मूवी रिलीजेस नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, तो वो आपका फिक्स्ड है और फ्यूचर अरेंजमेंट है। ऐसे केस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको पहले ही एडमिट कार्ड मिल जाता है। एडमिट कार्ड में इंस्ट्रक्शंस होती हैं, उसमें लिखा होता है द एग्जाम स्टार्ट्स एट 9 AM। भाई 1 हफ्ते बाद होने वाला है, फ्यूचर है, विल स्टार्ट क्यों नहीं है, क्योंकि दोनों चीजें, एक तो इंस्ट्रक्शंस हो गई हैं, ठीक है, और दूसरा ये एक फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट है, इसको चेंज नहीं करना है, 9 बजे ही शुरू होगा। ऐसे केसेस में भी आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कर सकते हैं। तो एग्जाम में अगर ऐसा कुछ आता है तो जरूर ध्यान दीजिएगा कहीं वो फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट तो नहीं है, और अगर है और वहां वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज की गई है तो वो आंसर सही होगा। एरर डिटेक्शन में उसको आप गलत मत कर दीजिएगा। विल शैल भी गलत नहीं है, लेकिन अगर फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आपका करेक्ट होता है, क्योंकि ये उसका एक यूज है। लास्ट यूज पे आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, और वो है आपका सम परमानेंट सिचुएशंस। कुछ ऐसी सिचुएशंस जो जनरली चेंज नहीं होती है। जैसे कोई भी आपसे पूछता है कि आपके पापा कहाँ काम करते हैं, वो एक परमानेंट सिचुएशन है, ठीक है। तो हम जनरली बोलते हैं माय फादर वर्क्स विद एबीसी बैंक, या माय फादर वर्क्स इन मार्केटिंग डिवीजन। वर्क्स क्यों बोला, सिंपल सा लॉजिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट परमानेंट सिचुएशन है। वहीं कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग टेम्परेरी किसी और डिपार्टमेंट या किसी चीज से अटैच हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कोई टेम्परेरी मार्केटिंग डिवीजन में काम कर रहा है तो आप बोल सकते हैं माय फादर इज वर्किंग इन मार्केटिंग डिवीजन, बट दैट इज नॉट हिज परमानेंट जॉब, दैट इज हिज टेम्परेरी जॉब। अगर आपको इसको परमानेंट वे में शो करना है तो आप वर्क्स यूज करोगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन नॉर्मल कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत मायने रखता है। ध्यान रखिए आप किसी को अपने वर्क प्रोफाइल के बारे में बता रहे हैं और अगर वो परमानेंट है तो आप वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म यूज कीजिएगा। तो ये थे आपके 9 यूजेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। एक बार पीछे जाके रिकैप कीजिएगा, पूरा वीडियो दोबारा देखिएगा और सारे जितने भी यूजेस हैं उनको आप टिप्स पे याद कर लीजिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट कभी आपका गलत नहीं होगा, इस चीज की गारंटी मैं आपको देता हूं। एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं। फर्स्ट था आपका यूनिवर्सल ट्रुथ, सेकंड हैबिचुअल एक्शन, थर्ड था आपका स्पोर्ट्स कमेंट्री, फोर्थ न्यूज़पेपर हेडलाइंस, फिफ्थ इंस्ट्रक्शंस एंड डायरेक्शंस, सिक्स्थ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस स्टार्ट विद हेयर एंड देयर, सेवेंथ आपका था इंपेरेटिव सेंटेंसेस, एट था आपका फिक्स्ड फ्यूचर अरेंजमेंट्स, और लास्ट जो अभी हमने किया है वो है सम परमानेंट सिचुएशंस। ये पूरा आपका कवर करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर गिविंग योर टाइम, और मैं टेंसेस के बाकी के वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो कीप वॉचिंग हियर, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा कैसा लगा है वीडियो, ठीक है। और आपके मैं बाकी के टेंसेस के वीडियो भी जल्दी ही अपलोड करूंगा। सो गाइज प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, and don't forget to subscribe my channel. Thank you so much students for your time.